कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर ज्ञान गोदावरी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के अंतर्गत स्क्वायर फटाफट कैसे निकालोगे अधिकतम 2 से 3 सेकंड में, ये आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। कोई चैप्टर नहीं, आज बस सिर्फ स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। तो पहले पार्ट में स्क्वायर निकालना, फिर हम आपको स्क्वायर रूट निकालना, फिर अगले पार्ट में हम आपको क्यूब निकालना, क्यूब रूट। चूंकि आपको पता है कि ये सब आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है कि भाई ठीक हम इनको कैसे निकालें। जब भी कैलकुलेशन आता है हमारे पास तो हमें इन सब नंबर्स की आवश्यकता होती है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। और यकीन मानिए अगर आपने झट से प्रैक्टिस कर ली तो अधिकतम 2 से 3 सेकंड लगेगा और हर नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ आपका निकलेगा। बस कॉन्सेप्ट देखिए, सीखिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज अपनी क्लास के अंदर सिर्फ हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। तो आप हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले स्क्वायर, यानी यहाँ पे कि ये वर्ग क्या होगा, यानी स्क्वायर। अब जब आपसे कोई कहता है कि भाई वर्ग क्या, स्क्वायर क्या है, तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जैसे हमने कोई एक नंबर यक्स ले लिया, यक्स इंटू यक्स कर दिया तो यक्स स्क्वायर आया। यही आपका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। देखो कोई क्वेश्चन जब पढ़ना मेरे भाई, अगर कहीं पर भी लिख जाएगा आपको जितने गुणे उतने, तो मेरे भैया याद रखना उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वास्तव में इसे हम कैसे निकालेंगे आइए अब सीखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप सब लोग हेडिंग लगा दीजिएगा कि एक से 9 तक का वर्ग, 1 से 9 तक का वर्ग होगा। अब 1 से 9 तक का वर्ग जब हम निकालेंगे तो आपको एक बात बताऊं, यहां पे यानी स्क्वायर ऑफ 1 to 9, ये क्यों जरूरी है जानना हमारे लिए। ये तो बहुत आसान होता है, फिर भी हमें जानना पड़ेगा। तो जरा देखो मेरे साथ, अब आपसे कोई कहेगा 1 का वर्ग बोलिए क्या होगा, 1 बोलो। जब 2 का स्क्वायर कहेगा 2 दूनी 4, 3 का कहेगा बोलो 3 त्रिके 9, 4 का 4 चौक 16, 5 का निकालोगे तो 5 पच्चे क्या होगा भाई 25, 6 का निकालना तो 6 छक क्या हो जाएगा 36। ऐसे ही अगर आपको निकालना 7 का तो 7 सत्ते क्या होगा 49 हो जाएगा। अगर आपको 8 का निकालना है तो 8 अट्ठे 64 होगा। 9 का निकालना है तो मेरे भाई 9 नवा 81 हो जाएगा। और 10 का इतना आसान है, कोई टेंशन मत लेना, 10 का 100 हो जाएगा। इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। यह 1 से 10 तक का स्क्वायर। आप सोचोगे इसे क्यों पढ़ाया, इसको इसलिए पढ़ा दिया कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जब निकालना होगा तो नंबर आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका वर्गमूल हम कैसे लाभ उठाएंगे यहाँ पे बता देता हूँ। और फिर जब मैं आपको अगली क्लास में वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा तो इसी लिस्ट का मैं प्रयोग करूंगा। तो आप सब लोग अपनी कॉपी पर एक हेडिंग लगा दीजिएगा कि आपकी जो हेडिंग होगी वो ये होगी, वर्गमूल का इकाई अंक। तो फ्रेंड्स यहाँ हेडिंग लगाओ आप सारे लोग, वो होगा वर्गमूल का इकाई अंक। बस आप 2 सेकंड हमें समय दे दें और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये आपकी हेडिंग हो गई। क्या हमने लिखा, हमने लिखा कि वर्गमूल का इकाई अंक। क्या लिखा भाई, इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस। तो आप सारे लोग मेरे साथ सभी लोग बोलोगे कि इसमें वर्गमूल का सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इकाई अंक ही बोलना होगा और आपको कुछ भी नहीं बोलना है। देखो फ्रेंड्स, अब यहां से आपको यह समझ लेना है कि जब मैं पूछूंगा 1 का तो आपका आंसर आएगा 1, बोलो 2 का तो आप बोलोगे 4, ऐसे 3 त्रिके यहां से 9, 4 का तो 4 चौक 16 नहीं, सिर्फ क्या बोलना है इकाई, तो 6, ऐसे बोलो 5 का तो आप 5 बोलना, 6 का 6 आ जाएगा, 7 का हमारे पास 9 होगा, ऐसे ही बोलिए 8 का हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और 9 का 1 आ जाएगा। यहाँ आप गौर कीजिएगा तो आपको एक बात समझ में आती है कि वास्तव में देखिए ये जो 1 का 1, तो ये आपका 2 केस आया कि जब 1 आ रहे हैं, वो केस 1 का और 9 का है, दोनों केस में 1 आना है। ऐसे आप गौर कीजिएगा जो 4 का केस है तो 4 के केस देखिए 2 में आता है और 8 में आया मेरे भाई। और अगला देखिए 9
3 के केस में भी है, 7 के केस में भी है। अगर आप 6 की बात करेंगे तो आप देखिए ना 4 और 6 है, और ये आपका सदाबहार हीरो देवानंद की तरह इकलौता है, 5 का 5 है। यानी हमने इसको लगा करके एक चीज आपको ये सिखाया है कि आपने देखा कि जिन भी संख्याओं के अंत में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कोई भी संख्याएं अगर हमारे पास हैं, अगर उन संख्याओं के अंत में 0 1, यहीं से देखते जाना, 0 1, फिर हमारे पास आएगा 4 5 6 और 9 आ जाएंगी। वो जिन संख्याओं के अंत में ये नंबर आएंगे वे संख्याएं किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होंगी। और यहीं पे फैसला हो गया, इसे आप लोग बिल्कुल मत भूलना कि जिन भी संख्याओं के अंत में 2 3 7 या 8 आए वे किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ये बात समझ गए आप? तो ये आपके बहुत काम आएगा कि वे पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, यह ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ने की बात करूंगा तो फ्रेंड्स देखिए, हम सीख रहे थे स्क्वायर निकालना। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा भाई, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। हमने सिर्फ इतनी बात आपसे की है कि 1 से 10 का आप कैसे निकालोगे। अब झट से आप हेडिंग यहाँ पे लगा दीजिएगा कि 0। तो अगर आप 0 की बातें करोगे तो हमारे पास से आ गया 0, तो यहाँ हेडिंग दे दो 0 इकाई अंक वाली 0 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग। ये सबसे इजी होता है, इसलिए कर दे रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि आगे मैं बार बार 10 20 30 ऐसे छोड़ दूंगा, तो 10 20 30 जब ये छोड़ूंगा तो वास्तव में वहां कैसे निकालना वो आपको पता होता चला जाएगा। अब देखो ना फ्रेंड्स कि अगर मैं आपके लिए यहां लिखना शुरू कर दूं कि भाई ठीक है, जैसे 10 का स्क्वायर निकलना है तो क्या आएगा, ऐसे हम यहाँ 20 का स्क्वायर लिख देते हैं, क्या होगा, बहुत ईजी है ये, 2 3 तब भी देख लो। 30 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, ऐसे हमने आपके लिए लिख दिया भाई 40 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये हमने ले लिया 50 का स्क्वायर कैसे होगा। जब कभी भी ऐसा नंबर मिलेगा फ्रेंड्स तो आप लोग क्या करना, सिर्फ एक काम करिएगा, 10 का स्क्वायर है कुछ मत करना, 10 गुणे 10 कर देना, ये पता है। तो 10 दहा में 100 मत बोलना, सिर्फ 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 है ना, 2 जीरो बैठा दो, आपका आंसर होगा। ऐसे 20 का क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, 20 का 20 गुणे 20 करना मेरे भाई, और यहाँ बोलोगे 2 दूनी 4, 0 0 बढ़ा दो आंसर। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, 30 गुणे 30 करना है तो टेंशन फ्री रहिए। और एक बात बताइएगा, 3 त्रिके 9, 100, ये आंसर हो गया। ऐसे फ्रेंड्स ये 40 है तो आपका हो जाएगा 40 का 40 में गुणा, एक बार बोल दो 4 चौक कितने होंगे, 1600 हो जाएंगे, ये आपका आंसर है। ऐसे ही 50 है तो आपका ये हो जाएगा 50 गुणे 50, तो आप क्या बोलोगे, 5 पचे 2500। ये हमने क्या सिखाया आपको, हमने यहाँ पे ये सिखाया कि अगर आपको 0 इकाई अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नंबर का नंबर में गुणा करके 2 2 जीरो बढ़ा दो, आपका आंसर आता चला जाएगा। चलो मित्रों अगली हेडिंग लगाइए, सारे लोग आप अपनी कॉपी पर हेडिंग लगाइए और अब ये सीखेगा कि 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बहुत मजा आएगा आपको, ये पहले अलग अलग सिखा लेता हूं, फिर मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो आप यहां हेडिंग दीजिए 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग। भाई ठीक है, अब 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग ये कैसे निकालते हैं। अब जितनी भी संख्याएं 5 इकाई अंक वाली होंगी, यकीन मानिए जो आपको तरीका सिखाने जा रहा हूं, अधिकतम 1 से 2 सेकंड लगेगा। और कैसे आंसर निकालोगे देखो ना मेरे भाई, पहले नंबर लिखो, अब कम से कम कुछ नंबर्स मेरे साथ लिखते चलो कि 15 का निकालना है। तो अगर हमें 15 का निकालना है तो हम ये कैसे कर देंगे वो आप देखिए, ठीक है। तो 15 का कैसे निकालेंगे, आप लिखिए 25 का कैसे निकालेंगे, कुछ नंबर्स देखिए समझ जाएंगे। फिर 35 का ले लो, आप कैसे निकालोगे स्क्वायर। ऐसे ही आगे बढ़ना है क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। फिर हम यहाँ से करेंगे भाई 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फिर ले लीजिए 55 का स्क्वायर कैसे आएगा। 55 के बाद 65 ले लेता हूँ मेरे भाई,
65 के बाद आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो मैं आपके लिए लूँगा कि 75 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, यहाँ से ले लेता हूँ कि 85 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। चलो मेरे भाई 95 भी मैंने ले लिया और 105, बहुत इतना क्यों भाई। आज के बाद 5 का स्क्वायर निकालने की आपकी प्रॉब्लम तो फिलहाल बिल्कुल सॉल्व। अब देखिए ना कि यहाँ जैसे 15 का स्क्वायर करना है, एक बार बोलो मेरे साथ, 5 पच्चे 25। तो याद रखना जिन भी संख्याओं के अंत में 5 रहेगा सदैव आपको 25 लिखना ही लिखना है। सुनाई दिया? तो सबकी इकाई अंक का फैसला हो गया कि 5 पच्चे 25 है तो वो होगा ही, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। तो सोचना किसके बारे में, दहाई अंक वाले के बारे में सोचना है। और फ्रेंड्स जो भी ये नंबर रहेगा इसका 1 बढ़ा देना, तो 1 का अगला क्या होगा 2, और 1 गुणे 2 कर दो तो 2 आएगा। एक बार बोल दो ये 5 पच्चे 25, देखो 15 का स्क्वायर है ना प्यारा सा तरीका, ये उत्तर हो गया। ऐसे इसका क्या करोगे, 5 पच्चे 25 तो होना ही है मेरे भाई, ये 2 है, अगला नंबर बोलो तो 2 3 या 6 और 5 पच्चे 25, आंसर आ गया आपका। ऐसे इसको देखो ये 3 है, अगला नंबर निकालोगे तो बोलो 3 चौक 12, 5 पच्चे 25। थोड़ा जोश में रहिए, मुझे सिखाना इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ भाई। अब यहाँ बताओ कि 4 है, अगला नंबर 5 का, तो 4 पच्चे 20 होगा। अब बोलो 5 पच्चे 25 होगा। ऐसे आगे बढ़ते जाओ। आप देखो यहाँ ये गलती मत कर देना कि वाह मजा आ गया 25 25, ऐसी गलती नहीं करना है। केवल इकाई का सदा 5 पच्चे 25 रखना है। दहाई वाला जो भी नंबर होगा अगला बढ़ा दो और 20 में गुणा कर दो। बोलो 5 छक 30 और 5 पच्चे 25, आंसर है। अब आप लोग हमें ये बता सकते हो क्या आएगा। अब तो आपको पता हो गया कि 6 गुणे 7, 7 छक 42 और 5 पच्चे 25, आंसर है आपका। क्लियर है सबको? ऐसे आप चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत मजा आएगा आप सबको, आ भी रहा होगा कि 7 गुणे 8 कर दोगे तो आपका 7 8 56 और 5 पच्चे कितना होगा 25, आपका आंसर हो गया भाई। ऐसे आप यहाँ से देखिए तो हमें बताइए 8 गुणे 9, 8 9 72, 125, ये उत्तर है आपका। ऐसे मेरे भाई ये बताओ तो इसको करोगे 9, अब बोलो अगला नंबर 10, तो ये होगा 90 25, आपका ये भी आंसर हो गया। इसका आप लोग बताओ तो 10 गुणे 11, तो 10 गुणे 11 अगर आप कर देंगे तो आपको पता है कि 10 गुणे 11 करने का मतलब हमारे लिए ये होगा कि 10 गुणे 11 तो 110 अब 5 पच्चे 25, हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको निकालने आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना सिखाया है कि 1 से 10 तक का वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्गमूल का इकाई अंक कैसे होगा, और 5 तक की संख्याओं का वर्ग आप तेजी से कैसे निकालोगे, इतना आप सीख लो। अगली वीडियो में आपको तुरंत बाकी जो नंबर बचे हैं वो मैं सिखाने आ रहा हूं। तब तक आप पानी वानी पी लीजिए। थैंक यू।